सतनाम धीरे जोहार, धीरे सत श्री परिमार्जन अकाल। होता वाहेगुरु जी का सतनाम खालसा, वाहेगुरु जी सतनाम। की फतेह। है। वह सब सतनाम, जय मानवता सतनाम। चैनल देख सुन रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जगदीश। आज के हमारे खास परिचर्चा पर हमारे साथ जुड़े छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास साहित्य संस्कृति अकादमी के महासचिव और साहित्यकार लेखक डॉक्टर जी आर सोनी साहब, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सोनी धन्यवाद। साहब आज के इस सतनाम खास कार्यक्रम में। अब मैं सतनाम। चाहूंगा कि जी, मैं चाहूंगा कि आप अपना वीडियो भी ओपन कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको देख भी सकेंगे, सुन भी सकेंगे। तो मैं, हमारे साथ में अनिल भतपरी साहब जुड़ चुके हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जय जवाहर। बहुत जय स्वागत है सतनाम। भतपरी साहब। राजभाषा आयोग के सचिव हैं छत्तीसगढ़ राज्य से। राजकुमार सतनामी जी जुड़ गए हैं आसाम राज्य से, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है राजकुमार सतनामी जी। बहरहाल उनका नेटवर्क इशू है, और आज की परिचर्चा का विषय है कि छत्तीसगढ़ में आ, सतनामी समाज के युवक युवती परिचय के संदर्भ में हम आज की विषय को हम रखे हैं। काफी लंबे समय से डॉक्टर जे आर सोनी साहब और भी समाज के बुद्धिजीवी गण समाज की विभिन्न कुरीतियों को करते हुए समाज में समरसता, एकता, भाईचारा को जोड़ते हुए सतनामी परिचय का लंबे समय से आयोजन किया जा रहा है। और इसी आयोजन को लेकर अभी 18 फरवरी को रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी पे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय युवक युवती परिचय का सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसके कर्ता धर्ता डॉक्टर जे आर सोनी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो मैं आज की इस परिचर्चा पर मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में आज की इस महत्वपूर्ण विषय को लेकर बात रखने के लिए मैं अनिल भतपरी साहब से आग्रह करूंगा। डॉक्टर जे आर सोनी साहब फिर से हमारे साथ लेफ्ट हो गए हैं। तो आज की परिचर्चा पर मैं पटवारी साहब से चाहूंगा कि समाज की इस महत्वपूर्ण जो कार्य है, कार्यशाला है, और इस पर समाज के लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, तो इस पर मैं चाहूंगा कि अपने विचार विस्तार से आज के विषय पर अपनी बात रखेंगे पटवारी साहब। जय जोहार, जय सतनाम आप सभी लोगों को। जय और सतनाम। मानव वॉइस ऑफ मानवता चैनल में सतनामी समाज के युवक युवती परिचय सम्मेलन के प्रयोजन और उसका लाभ या उसकी और कुछ फायदे हैं या कुछ हानियां हैं उसकी, उन सब के ऊपर एक सम्यक विचार करके कि वर्तमान समय में उनकी प्रासंगिकता क्या है, इन सब मुद्दों जी पे एक चर्चा करनी है, ऐसा मुझको अ, हमारे संचालक ओम डहरिया साहब ने कहा था। तो निसंदेह इस भागम भाग में और लगभग कोरोना काल के बाद आदमी का जीवन स्तर और भी क्षणभंगुर हो सा गया है। तो ऐसे समय में हमें ये जो सुविधाएं मिली है सौगात की तरह ऑनलाइन, कि कहीं भी किसी कमरे में या भागम भाग समय में हम दूर दूर से एकत्र होकर मिल के अपनी बातें कर सकते हैं और इनके माध्यम से रिश्ते तय कर सकते हैं। इनके माध्यम से हम बहुत सारी समस्याओं का हल कर सकते हैं। तो इनका फायदा क्यों ना उठाया जाए। लेकिन मैं देखता हूँ कि इतनी महत्वपूर्ण चीजों पे चर्चाएं होती है वॉइस ऑफ मानवता चैनल में। ओम डहरिया जी का नेटवर्क भी बहुत अच्छा है, कई अच्छे लोगों से इनका संपर्क है, चाहे छत्तीसगढ़ हो, असम हो, या जहाँ कहाँ भी सतनामी है उन लोगों से भी देश भर के बावजूद उपस्थिति बहुत क्षीण रहती है। आज ऑनलाइन में देख रहा हूँ 5 लोग हैं इस महत्वपूर्ण विषय पर। जी तो जबकि बुद्धिजीवियों को आना चाहिए। मैंने भी 2-3 लोगों का नाम सजेस्ट किया था। एक कवित्री है, युवा कवित्री है, उनका भी नाम सजेस्ट किया था। शायद बात हुई या नहीं हुई मैं नहीं कह सकता, जी, लेकिन उनसे बात हुई थी, आना लेकिन चाहिए। नेटवर्क इशू के कारण नहीं जुड़ पाई है जी। हाँ, ये भी बात है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग जब बात करते हैं तो ये सेव हो जाता है वीडियो फॉर्म में, और ये कहीं धीरे धीरे विस्तारित होता जाता है। इसको शेयर भी करना चाहिए। और बात जो नहीं अटेंड किए हैं वो देर सवेर कई साल बाद, कई महीने बाद भी सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो सवाल ये है विचारों का होना, मेन चीज। हम आपस में बैठ के बातचीत करते हैं तो एक परिचर्चा होती है, एक संगोष्ठी होता है।
और संगोष्ठी होते हैं तो 4 या 5 लोग मिल के करते हैं, तो उनकी जो अपनी अपनी अनुभव है वो मिलकर के एक विराट रूप हो जाता है, बड़ा रूप हो जाता है। और हर व्यक्ति जब इसमें विचारवान या बौद्धिक किस्म के व्यक्ति जब आते हैं विचार करने, चर्चा करने और संगोष्ठी करने, तो वही आते हैं ना जिसके अंदर विचार हो, जो अनुभवी हो, जो जिन्होंने कई दुनिया देखी हुई हो, वही विचारवान लोग ही संगोष्ठी करते हैं। और जो जो संकीर्ण विचारधारा के हैं या अन्य अध्य व्यवसाय में लगे रहते हैं, वो संगोष्ठी नहीं करते, वो परिचर्चाएं नहीं करते, वो आपस में लड़ते झगड़ते हैं। ये दो चीज है, जी समाज के बुद्धिमान जी और समाज के प्रज्ञावान लोगों में यही अंतर है कि बुद्धिजीवी वर्ग विचार करता है, चिंतन करता है, मनन करता है, और जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के उपाय ढूंढते हैं। और इनसे रहित जो व्यक्ति है वो परस्पर मिल के कलह करते। चार ऐसे उम, लोगों को बिठा दो तो आपस में लड़ झगड़ लेंगे। लेकिन अगर बुद्धिजीवी जैसे डॉक्टर सोनी साहब है, इतने बृहत अनुभव, और उनकी जीवन शैली ही हम देखते हैं कि वो कितनी किताबों की रचना की, कितने देशों की यात्राएं की। अब इस उम्र में वो सिनेमा बना रहे हैं, निरंतर सक्रिय हैं, वो लगातार आयोजन करते हैं। और अभी देखो ये जो आयोजन है युवक युवती परिचय सम्मेलन, इसके वो सूत्रधार हैं, इनमें भी लगे हुए हैं। तो ऐसे लोगों के साथ मिल बैठ के हम बात करते हैं तो निसंदेह एक अच्छा निकस आता है, एक अच्छे विचार आते हैं। और वो विचार समाज के लिए बड़े ही उपयोगी, और समाज के युवा वर्गों के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए भी वो महत्वपूर्ण होता है। सतनामी समाज में खासतौर से युवक युवती परिचय सम्मेलन, ये यूं कहें कि 3 दशक का उपज, 30-35 साल से ज्यादा का नहीं है। अ, हम लोग, मुझे याद है एकदम से कि जब मैं पढ़ रहा था यहाँ करीब 88-89 में, रायपुर में मैं 87 में आया पढ़ने, दुर्गा कॉलेज में 88 में एडमिशन लिया। तो वहाँ यहाँ पे H.L. रात्रे जी अभी वन संरक्षक से सेवानिवृत्त हुए हैं, IFS। उनके अध्यक्षता में सतनामी मित्र मंडल का गठन, जी और सतनामी मित्र मंडल के बैनर तले पहली बार अंबेडकर मंगल भवन रायपुर सिविल लाइन में सतनामी युवक युवती परिचय का सम्मेलन, ये पहला आयोजन जी। मेरे हम्म। ख्याल से, मेरी जानकारी में। उसके पहले हो जी जी। सकता है, मैं नहीं जानता। और उस दौर से लेके वर्तमान अब तक इतनी बृहत और निरंतर आयोजन हमारे रायपुर में होते हैं। अब तो छत्तीसगढ़ के हर जिला में, हर ब्लॉक स्तर में जा रहा है, और हमारे समाज के लिए बड़ी उपयोगी है कि एक प्लेटफॉर्म में एक जगह आ करके परिचय देना और वहां परस्पर मिलजुल करके रिश्ते तय करना। वैसे सतनामी समाज तो कहीं ना कहीं दूर दराज से परस्पर रिश्ते नाते में बंधे हुए हैं, और कहीं ना कहीं परिचय का दायरा निकल पड़ता है। लेकिन जो हम महीनों घूमा करते थे रिश्तेदारों के बीच में, और लड़की तलाशने में वक्त, समय, संसाधन सब नष्ट हो जाता था। और पहले हम देखे भी हैं, 30 साल पहले बैकग्राउंड में अगर जाया जाए तो अनमेल रिश्ते हो जाते थे, टूटते भी थे बहुत ज्यादा, मतलब डाइवोर्स हो जाते थे। डाइवोर्स का मतलब सामाजिक विच्छेद हुआ करते थे। अभी भी गांव में आप जाके देखेंगे तो 40 साल 50 साल के पहले, या 50-60 साल के पहले बुजुर्गों को देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो बनाई हुई है, या कहीं ब्याहता के साथ जीवन निर्वाह करने वाले कम। तो हम यूं कह सकते हैं कि पहले जो रिश्ते तय होते थे, बाल बाल विवाह भी हो जाता था, पर्रा भंवर भी हो जाते थे, और कहीं ना कहीं रिश्तों के द्वारा दबाव दे के, या बच्चा अबोध है तो माता पिता ही पसंद कर लिए, बच्चे पसंद ही नहीं किए। जब जवान हुआ, गंवन आए, तो पता चलता है कि विचार ही मेल नहीं खा रहा है, और इस तरह से ऐसी छूट जाती। तो एक सामाजिक बुराइयां थी उस जमाने में, वो धीरे धीरे एजुकेशन से, इस तरह से युवक युवती परिचय सम्मेलन हो जाने से, एक दूसरे के परिवार के स्तर और अपने समकक्षता को जान लेने से जो रिश्ते तय हो रहे हैं आज के दौर पे, वो बहुत अच्छा हो रहा है। और बहुत रेयर कम उनका साइड इफेक्ट है। और कहीं कहीं देखो अच्छाई और बुराइयां तो हर जगह है, लेकिन पहले की अपेक्षा तो अच्छाइयां हैं।
अब जी अपेक्षाकृत समाज में वो दशा नहीं है जो 40-50 साल पहले सुनने में आता था। तो ये बड़ा बधाई आयोजन समिति को, और हर लोग झिझक को हटा करके अपने घर में, अगर युवा वैवाहिक योग्य अगर लड़कियां हैं और लड़का है, तो उनको सामने आके प्रस्तुत करना चाहिए। ये प्रदर्शन नहीं है। कुछ लोग की मैं बहुत संकीर्ण और नेरो विचार भी सुनता हूँ कि हम परेड कराएं क्या, हम प्रदर्शन कराएं क्या, ऐसा भी सोच नहीं, ऐसा नहीं है। हम एक एक तरह से अपने बच्चों को सामने ला करके उनसे परिचय लेते हैं कि उनका नाम क्या है, वो कितना एजुकेशन है, और वो कितना पढ़ा लिखा है, क्या क्वालिटी है उसमें। तो समाज को एक पता चलता है कि हमारे समाज में इतने पढ़े लिखे लड़के हैं, इतने पढ़े लिखे लड़कियां हैं, उनका क्वालिफिकेशंस पता चलता है, उनका कॉन्फिडेंस आने का तरीका पता चलता है, और उससे हम ऐसा लगता है कि हमारे विचारों के नजदीक हैं और इनसे रिश्ता जोड़ा जा सकता है, और हम बातचीत करते हैं और रिश्ते जुड़ते हैं। समय की जरूरत भी है, और ये अच्छा आयोजन। जी तो जी, मैं बहुत बधाई शुक्रिया देना अनिल चाहूंगा। बटवारी साहब, बने रहे हमारे साथ, बने रहे। मैं एक और प्रतिक्रिया ले लेता हूँ आसाम से। जी जी। राजकुमार सतनावी जी, हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, जय सतनाम भैया, सुन पा रहा हूँ। जी। हाँ, जय सतनाम जी। राजकुमार जी, आप वहाँ पे लाखों सतनामी भाई बहने हैं, और आज के परिदृश्य में मैं भी आसाम गया था, और काफी वहाँ जी पे आजकल वहाँ की जो बेटियां हैं उनकी पढ़ाई लिखाई काफी अच्छे ढंग से हो भी रही है। और मैंने ये भी सुना है कि वहाँ की बेटियों को हरियाणा राज्यों में भी कुछ लड़कियों को शादी कर दिया गया है, ऐसा कुछ मुझे जानकारी मिली है। तो वहाँ के जो बेटे और बेटियां हैं, उस परिदृश्य में आसाम राज्य से, नॉर्थ ईस्ट से आप जुड़े हैं चूंकि, तो वहाँ की सामाजिक परिस्थितियों के संदर्भ में, जैसे कि अभी एक आयोजन हो रहा है हमारे रायपुर में, वो भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर में, जिसके सूत्रधार जे आर सोनी साहब से अभी हम सुनेंगे भी उनके विचारों को। तो उन्होंने एक जो आयोजन किया है, इसमें पूरे भारतवर्ष अपितु विदेशों से भी आमंत्रित कई बार आ चुके हैं यहाँ पे युवक युवती, और अपने परिचय भी दिए हैं। तो ये जो आयोजन हो जी रहा है, इसमें आसाम के लोगों को इस बात की जानकारी हो पाई नहीं हो पाई सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि हम लोगों ने तो वही आसाम के ग्रुप से, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े भी हैं, वहाँ शेयर भी किया गया है। तो आप समाज के एक जी जिम्मेदार आ, आ, सामाजिक व्यक्ति हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि वहाँ के हालात के बारे में, वहाँ पे सामाजिक परिस्थिति के बारे में, चूंकि आप छत्तीसगढ़ से जुड़ चुके हैं और यहाँ की हर चीजों के बारे में जानकारी है, तो मैं चाहूंगा कि इस विषय जी पर अपनी बात। बात बात ऐसा है कि अभी असम में जितना आ, आ, सामाजिक जोन सिस्टम है, तो हमारे असम में भैया जी ऐसा है कि यहाँ वेराइटीज टाइप का मतलब जाति जनजाति के बीच में हम लोग रहते हैं। हम लोग का सतनामी का हम अब तो पता, आपको पता है कि आप असम आए थे, तो यहाँ हम लोग का क्या है कि बच्चा लोग जो नया युवक युवती सब पढ़ते हैं, तो हम लोग सामाजिक सिस्टम से दूसरे कास्ट में अपना बेटी या बेटी नहीं लाते, बहू नहीं लाते हैं। पर क्या है, उन लोगों का बीच में दोनों का मिलजुल का वजह से आ, ऐसा सतनामी समाज का भी बेटी उन लोगों ने दूसरे समाज अदर कास्ट में अब बेटी चला जाता है, तो हम लोग अब हम लोग उनको क्या है कि ऐसे सामाजिक सिस्टम से बंद है, फिर भी आते जाते हैं। और हम लोग का सतनामी समाज में जो बेटी आ जाते हैं, उनको हम लोग अपने सतनामी कल्चरल के कल्चर से, अपने सतनामी के रीति नीति के रिवाज से हम लोग उनको शादी करवा देते हैं। और खास करके असम में पहले नहीं था इतना जोरदार, अभी फिलहाल कुछ लोग बहुत डेवलप हुए हैं, तो अभी कई कई बच्चा है अभी टीचर वगैरह जैसे नर्स वगैरह, और ऐसे डिफेंस में भी बहुत सारा बेटियां अभी पढ़ मतलब सर्विस में है। तो हम लोग भी चाहते हैं, और आपको छत्तीसगढ़ से और असम में, ये असम का बेटी छत्तीसगढ़ में जाए और छत्तीसगढ़ का बेटी भी असम में आए, ये हम लोग उम्मीद रखते हैं। और हम ही जो है, हम लोग पूरे अपने छत्तीसगढ़ का भाषा, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में अपने मातृभाषा चलता है, हम लोग असम में ही अपना सतनामी के भीतर में अपना सतनामी भाषा से ही हम लोग बातचीत करते हैं। और यहाँ सतनामी
कि रीति रिवाज से ही हम लोग अपना बेटी बहन को शादी देते हैं। तो जी। बात यह है कि ये आप जो अच्छा प्रश्न रखे हैं कि हमारे असम का बेटियां राजस्थान या पंजाब, तो कई कई लोग ऐसा भी है कि जिनका शादी हो चुकी थी, ससुराल में जाने के बाद कुछ उनका पारिवारिक कुछ परिस्थितियां के वजह से लड़की या शादी मायके में आकर के बैठा हो। तो असम में एक ऐसा है कि एक लड़की जब शादी हो जाते हैं तो फिर दूसरा वो लड़की को फिर दोबारा एक नया युवक मिलना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे माँ बाप ऐसे माँ बाप लोग क्या है कि वो निराश हो जाते हैं। और आजकल कई बेटियां पहले जो राजस्थान या पंजाब नालौन में जो जा चुके हैं वो असम में आते हैं और असम में आके हम लोग का वो बेटी बहन है जो लेके जाते हैं। इसका लिए असम सतनामी युवा परिषद होके हम लोग जोरदार एक इसमें बाधा रुकाव डाले हैं कि असम का बेटियां असम में रहे और आर्डर कास्ट में सतनामी के भीतर में रहे। यही हम लोग पूरा प्रयास जोरदार कर रहे हैं। और आर्डर कास्ट में हम लोग का बेटी नहीं जाना चाहिए। और जो जानबूझ कर के दिया है उनको एक सतनामी समाज की तरफ से उनको दंडनीय रखा गया है और उनको समझाया जा रहा है कि अपने समाज का बेटी को पराये समाज में नहीं देना चाहिए। ऐसा एक अभियान चल रहा है जी। तो आशा है कि आने वाला दिन में, अब गुरुजी आपको तो पता है असम, तो आप असम आ चुके हैं। असम में क्या है कि हम लोग सतनामी का मेजोरिटी नहीं है, हम लोग यहाँ के लिए माइनॉरिटी है। फिर भी गुरु बाबा का कृपा से हम लोग सतनामी जितना है करीबन इधर उधर मिला के 35 राज्य में या 35 जिला में लगभग हम लोग का लाखों सतनामी है। तो लाखों सतनामी के भीतर में ये सतनामी युवा परिषद या असम सतनामी समाज कल्याण परिषद की तरफ से फिलहाल मैं जोरदार अभी भी टूर में हूँ और असम के कई जिला में मैं अभी पूरा घूम चुका हूँ। और हर गांव में मैं असम का हर सतनामी का घर में जैत खाम होना चाहिए और गुरु बाबा का नाम पान बहुत अच्छा से, उनका पूजा अच्छा से होना चाहिए, ये भी प्रचार चल रहा है। और अपना बेटी बहनी का जो बात है उसमें भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि देखिए जो पहले हो चुका है उनको छोड़ दीजिए, अभी नए हम लोग सतनामी, आज पूरा भारत के सतनामी के साथ हम लोग जुड़ चुके हैं। और छत्तीसगढ़ से लेकर के पूरे देश में जहां जहां सतनामी है उस सतनामी का खान पान पढ़ाई लिखाई से लेकर के जो है उनका बारे में हम लोग कुछ चर्चा करते हैं समाज में। जी तो जी, बहुत शुक्रिया राजकुमार जी उम्मीद हमारे है साथ बने। जी। जी, तो जी, भैया अपनी वही बात उम्मीद पूरी रखते हैं कर। कि हम लोग भी प्रयास में हैं। हाँ, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि असम सतनामी समाज को कुछ डेवलप करे, कुछ राजनीतिक में, शिक्षा विभाग में, विभिन्न डिपार्टमेंट में हम लोग सतनामी बेटी बेटा को आगे बढ़ा के ले जाने के लिए हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। पर क्योंकि हम लोग बहुत क्या बोलेंगे कि बहुत गरीबी हाल में असम में यहाँ हम लोग का सतनामी लोग हैं, अभी कुछ डेवलप हुआ है। तो फिर भी आज जैसे तैसे करके लड़का बच्चा सब अपना मेहनत के जोर से अभी निकल के आ रहा है। और असम का भी नया युवक जो है, ये युवक लोग देश के साथ में छत्तीसगढ़ या हमारे पूरा इंडिया का सतनामी आप लोग का चैनल के माध्यम से जो जुड़ा हुआ है, तो उस माध्यम से अभी हमारे असम में भी कुछ जागृत हुआ है। और हम सतनामी एकत्रित होकर सतनामी समाज के लिए, सतनामी बेटी बहने के लिए, सुरक्षित के लिए अभी काम हम लोग चालू रखे हैं। तो हमारा इतना ही कहना है कि आप लोग का चैनल में जुड़ के हम लोग को बहुत अच्छा लगा। और बहुत अच्छा खुशखबरी का बात है कि आप लोग का जो मानवता चैनल के जरिए से जो युवक युवतिया को जो आप लोग ये कराते हैं, ये बहुत अच्छा है। और इसका वजह से क्या है, बच्चा भी अपना दिल खोल करके मनपसंद से अपने समाज के बेटी से या बेटा से शादी कर सकता है। ये बहुत अच्छा लगा, उसके लिए आप लोग को बहुत बहुत बधाई। और जरूरत पड़ेगा तो वो बोलूंगा। मेरा विचार इतना ही है। जी, जय बहुत सतनाम। शुक्रिया राजकुमार सतनामी जी आसाम से जुड़े थे। मैं उनका, आप हमारे साथ बने रहें। मैं आज के इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य वक्ता के रूप में, अतिथि के रूप में हमारे बीच में जुड़े डॉक्टर जी आर सोनी साहब से आग्रह करूंगा
कि अभी हम्म, दो वक्ताओं की बातों को अभी आपने काफी देर से सुना है। तो मैं जी। चाहूंगा कि इसकी जो शुरुआत और आप लोगों की जो मंशा रही है समाज को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए, नई रास्तों पे ले जाने के लिए, एकता भाईचारा को जोड़ने के लिए लगातार आपका संघर्ष रहा है। और अभी अभी आपने फिल्म क्षेत्र की दिशा में भी जाकर के बाबा गुरु घासीदास जी के इतिहासों को देश और दुनिया में पहुंचाने का एक नया ऐतिहासिक कीर्तिमान रचा है। तो मैं डॉक्टर जी आर सोनी साहब का स्वागत करते हुए अपनी आवाज को खोलें डॉक्टर साहब, और आप आज के इस विषय पर विस्तार से अपनी बात रखें सोनी साहब। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। मानवता चैनल को हम यानी बधाई देते हैं कि हमारे सतनामी समाज के विकास के लिए, शैक्षणिक विकास, राजनीतिक और सभी क्षेत्रों में विकास के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी आज का परिचर्चा का विषय जो आप हम रखे हैं, अभी आपने रखा है युवक युवती परिचय सम्मेलन। मैं बताना चाहता हूं कि पिछले वर्ष हमारे सम्मेलन में पूरे विश्व भर से हमारे सतनामी समाज के आए थे। अमेरिका, लंदन, नीदरलैंड और कई देशों से भी यानी हमारा संपर्क हुआ था और बहुत अच्छा यानी सक्सेसफुल था। हम चाहते हैं आपको आमंत्रित करने के लिए जगदीश कुरे जी, आपके जो अपने मेघराज जी हैं उनको आमंत्रित करें यहाँ पर। हम उनका सम्मान करेंगे हमारे अकादमी की ओर से। ये यानी हमारे अकादमी का जो स्वर्गीय नरसिंह मंडल जी थे, उनने शुरुआत किए थे। और प्रथम शादी यानी जो आदर्श विवाह है उसका शुरुआत भी हम लोगों ने किया था। भूतपूर्व सांसद खिलाराम जांगड़े जी की जो भतीजी है उसकी 1 साल किए थे, दूसरे साल भी उनकी भतीजी का हमने किया था। इस प्रकार से एक यानी आदर्श विवाह का हमने यहाँ पर शुरुआत की थी। जरूर यानी जय बहादुर बंजारे जी यहाँ पर यानी गाँव में करते थे, बलौदा बाजार में। अब उसको हम लोग यहाँ पर हमारे अकादमी संस्था में लाए उनको कि आप शहर में आइए। जी अपनी बात रखें सर सोनी साहब जी। हाँ, शहर में आकर के आइए, और हम लोग स्थान दिए थे यहाँ पर और सहयोग भी किए थे हम लोगों ने पूरे। इस जी प्रकार से सामूहिक यानी जो परिचय सम्मेलन है आदर्श विवाह का स्थापना रायपुर शहर में हुआ था और आज यानी बृहद वैश्विक रूप यानी धारण कर लिया है। 18 फरवरी को हमारा राष्ट्रीय परिचय सम्मेलन है, युवक परिचय सम्मेलन है, जिसमें देश भर के और सभी राज्यों से हमारे आ रहे हैं। आसाम के भाई बंधुओं को हमने आमंत्रित किया है, और बिहार है, झारखंड है, महाराष्ट्र है, बम्बई है, सभी लोगों को हमने आमंत्रित किया है। यदि सबकी भागीदारी हो, यदि एक मंच मिल जाए, हमारे सतनामी समाज की मैं सोचता हूँ करोड़ों की जनसंख्या है। हमारे बाराबंकी वाले हैं, सात समाज है, सातपुरा वाले हैं। इस प्रकार से जो आज एक मंच के रूप में हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं कि सभी सतनामी एक हो जाए, अपने अपने रीति रिवाज जैसे जहाँ पर जो मानते हैं स्थिति के अनुसार में, उसके अनुसार अपन शादी विवाह करें। उसमें किसी प्रकार की यानी हम लोगों के हस्तक्षेप नहीं होनी चाहिए। जैसे यानी सात समाज का है अपने रीति रिवाज से करें, बाराबंकी वाले हैं वो अपने रीति रिवाज से करें, और दिल्ली वाले हैं वो अपने रीति रिवाज से करें। तो इस प्रकार से हम लोग सतनामी तो है, एक है। आसाम में हमारे बंधु वहां पर रहते हैं, वो अपने रीति रिवाज से करें। उड़िया संस्कृति का है, उड़िया संस्कृति के अनुसार में कर रहे हैं उड़ीसा वाले, महाराष्ट्र वाले। इस प्रकार से पूरे देश भर के सतनामी हैं वो अपने अपने ढंग से करते हैं। हम चाहते हैं एक मंच देना, एक मंच प्रदान किए हैं, वैश्विक मंच है ये हमारा, और कोई भी यानी यहाँ पर भाग ले सकते हैं। हमारे सतनामी समाज को होना चाहिए। हमारे एक बार यानी आपको बताना, सामूहिक विवाह किए थे, स्वर्गीय नरसिंह मंडल जी तब थे। 85 लोगों का हमने यहाँ पर बड़ा भव्य यानी आयोजन हुआ था। उस प्रकार से यहाँ पर कोई बड़ा आयोजन नहीं हो पाया है सामूहिक विवाह। और अभी भी हम लोग पिछले वर्ष 4 जोड़ों का उसी स्थान पे शहीद स्मारक भवन में किए थे, और उनको जो भी यानी भेंट वगैरह देना रहता है दिए हैं। इस प्रकार से हमारा प्रयास है कि सतनामी समाज पे जो धन खर्च होता है करोड़ों रुपया में खर्चता है, एक शादी में 1 करोड़ रुपया से आजकल कम खर्च होने लगा। 50 लाख 60 लाख शहरों में हम देखे हैं। अब हम लोग जा रहे हैं तो 50-60 लाख रुपए तो सिर्फ यानी टेंट का किराया लगता है, टेंट खाने पीने का। इस प्रकार से मैं सोच रहा हूँ तो हमारे सतनामी समाज का अरबों रुपया यानी खर्च हो जाता है शादी विवाह पे, और उसका कोई यानी ना मेरे हिसाब से प्रतिफल नहीं मिलता। और जिस प्रकार से शादी विवाह आदर्श विवाह में हो जाए तो वो पूरे खर्च बच जाते हैं। हम उस खर्च को बचाने के लिए
ताम झाम को बचाने, ढोंग ढकोसला को बचाने के लिए, अंधविश्वास को बचाने के लिए ये युवक परिचय सम्मेलन का आयोजन किए हैं। एक आदर्श विवाह का भी हम लोग रूपरेखा तैयार कर रखे हैं। जितने भी जोड़े आए हम लोग शादी कराएंगे यहाँ पर। हमारे जय बहादुर बंजारे एक सामाजिक उत्थान समिति है, वो लोग भी यानी परिचय सम्मेलन हुआ है यहाँ पर। अब उन लोग यानी अभी सामूहिक आदर्श विवाह करेंगे, अभी तारीख फिक्स नहीं हुआ है। तो हम सब एक हैं यहाँ पर, सब अपने अपने ढंग से जिला स्तर में, तहसील स्तर में, सब जगह परिचय सम्मेलन हो रहा है। परंतु जिस प्रकार से हमारा राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है भव्यता के साथ में, सभी देश भर के लोग जुड़ते हैं, उस प्रकार का आयोजन कहीं नहीं होता है। हम चाहेंगे कि हम लोग एक मंच पे आकर के सब मिलजुल करके, चाहे कोई भी यानी जिला स्तर का तहसील स्तर का हो, यदि हमारे उसमें आते हैं मंच पे, उनका स्वागत है, हम लोग स्वागत करेंगे, मिलजुल कर करेंगे, सतनामी समाज को आगे बढ़ाने के लिए भी करेंगे। इस प्रकार से हमारे संत गुरु घासीदास जी का जो अमर संदेश है भाई, क्या बोलते हैं, आसाम वाले भाई बोल रहे थे कि यानी हम सतनामी समाज से दूसरे समाज में नहीं देंगे। गुरु घासीदास जी का अमर संदेश है कि मन के एक बरोबर है। अब फिर भेद कहाँ से रह जाता है? गुरु जी का अमर संदेश अपन मानेंगे, उनके सिद्धांत में चलेंगे, तो कोई भी जाति पाति का तो प्रपंच से दूर रहने के लिए कहा गया है। तो चाहेंगे कि यहाँ पर सभी जात के जो यदि मिल जाते हैं रिश्ते, उसमें करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। समाज को आगे बढ़ करके स्वागत करना चाहिए। यहाँ पर भी हमारे यानी सतनामी समाज के दूसरे समाज, ब्राह्मण से, यादव से, तेली से आते हैं, स्वागत करते हैं यहाँ पर। वैसे आसाम में भी होनी चाहिए, सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। गुरु घासीदास जी का जो अमर संदेश है फैलाने का काम करना चाहिए प्रकार, तभी तो यानी गुरु घासीदास जी का जो अमर संदेश है, तभी तो समाज के समक्ष आएंगे, सभी सतनामी बनेंगे फिर इसमें। तो हमें लोग यानी जाति पात के प्रपंच में पड़े रहेंगे तो कैसे हो सकता है? ये जो गुरु जी का अमर संदेश है उसको सामूहिक युवक परिचय सम्मेलन के माध्यम से ही दूर किया जा सकता है। तो हम चाहेंगे कि सुरेश साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मानवता चैनल को हम अमेरिका वाले जो हमारे सिंह साहब हैं, उनको आमंत्रित करें। मेघनाथ जी को आप बहुत बहुत धन्यवाद। कई बार हम लोग आयोजन में सम्मिलित हुए हैं, तो हम उनको धन्यवाद देते हैं। हमारे कार्यक्रम कैसे दिखाए, हमारे जो परिचय सम्मेलन का है उसको वैश्विक स्तर पे पहुंचाने का प्रयास करें, प्रसारण करें, जिसको देश भर देख सके। हम चाहेंगे सादा जीवन विचार हमारे गुरु नानक देव जी का विचार है, गुरु घासीदास जी का, कबीरदास जी का विचार है, तो उस विचार के तहत ही हम लोग यानी कार्य करें। आप बहुत अच्छा आयोजन किए। अनिल भतभरी जी ने भी अपना विचार रखे, और भाई राजकुमार है, राजकुमार को हमारे आए थे, हमारे भाई है, वो भी हम लोग गए थे। हम जाने वाले हैं उसमें 13 मार्च को वहां पर सामुदायिक भवन का, मिनी माता सामुदायिक भवन का उद्घाटन करेंगे हम लोग। विचार चल रहा है, और क्योंकि 14, 15, 16 यानी यहाँ पर किरौतपुरी मेला है, तो मुझे हम लोग संकट में है कि किस प्रकार वहां जाए आसाम। अब वो लोग तारीख निश्चित कर चुके हैं आसाम में, जगदीश जी। जी हाँ, तो तारीख निश्चित कर चुके हैं। अब कैसे करें, यानी हम लोग यानी बड़ा पेशों पेशा है, और यहाँ पर कोई हमारा राजनीतिक नेता नहीं है जिसको अपन ले जा सकेंगे। तो क्योंकि हम लोग यानी किए थे, तो हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग उद्घाटन कर दें। उनका बहुत अच्छा भवन बना हुआ है। और आप यानी परिचय सम्मेलन आइए, सादर आमंत्रित है। और हमारे सत्यनारायण समाज के जितने लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं ना, किसान है, मजदूर है, वो सब मिलजुल करके, अब हमारे यहाँ जितने भी यानी आज परिचय सम्मेलन हो रहा, सभी प्रकार के बड़े से बड़े अधिकारी, बड़े शिक्षित लोग हैं, मजदूर भी है, पढ़े लिखे भी नहीं है, वो भी हमारे परिचय सम्मेलन में आए हैं। अभी तक करीब 150 करीब पंजीयन हो चुका है। लड़कियों को सबसे ज्यादा है, लड़के लोग पता नहीं है क्या हो गए। हमारे सतनामी समाज के लड़के लोग पंजीयन नहीं कराते हैं, ये दुख की बात है। बाकी आएंगे तो हम लोगों का यदि विचार है कि सब लोग पंजीयन कराए, उसमें एक दूसरे का परिचय हो। और पत्रिका भी छपती है हमारी, और वो पत्रिका के माध्यम से पूरे देश क्या पूरा वैश्विक हमारा जो पत्रिका है जाता है। और हमारे जो प्रचार प्रसार प्रमुख यानी चेतन चंदेल जी है, आप हैं। अब हम तो चाहते हैं जगदीश कुरे जी हमारे ही अकादमी के आप सदस्य हो, आपका सम्मान करते हैं। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और परिचय सम्मेलन के लिए जो आयोजन होते हैं सभी लोगों को बधाई है। सतनामी समाज के जितने भी यानी परिचय सम्मेलन कर रहे जिला से तहसील स्तर में, सब लोग एक ही काम है, हमारे ही काम है, वो सतनामी समाज का काम है। और विकास के लिए आगे बढ़ाते जाए, और अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में ही ज्यादा पैसा खर्च करें, तभी होगा। उद्योग धंधे की ओर आए, तभी आगे बढ़ सकते हैं हमारे समाज।
हम खेती जी किसानी को लेकर बैठे रहेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो हम सबको मिलजुल के सभी प्रकार के कार्य करें। और हमारे अकादमिक संस्था द्वारा कंप्यूटर एजुकेशन है, करियर गाइडेंस है, सभी प्रकार के यहाँ पर कार्यक्रम हम लोग आयोजित कर रहे हैं। हमारा बहुत बढ़िया कंप्यूटर रूम है, लाइब्रेरी कक्ष है, 10,000 पुस्तकें हैं। इस प्रकार से जी समाज को आगे बढ़ाने में हम लोग काम कर रहे हैं। जो हमारा युवा साथी है वो आगे आए और तभी यानी हमारा समाज आगे बढ़ सकता है। क्योंकि हम लोग तो बहुत पुराने हो गए हैं, समझ जाओ 70 साल 80 साल के हो गए हैं हम लोग। तो हम लोग यानी संचालित करते हैं, युवा वर्ग को सामने आना चाहिए। जो हमारे जी जी संस्कार है, गुरु घासीदास जी के संस्कार है, उसको आगे लेके बढ़े और समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। राजनीतिक नेता तो ठीक है, अपने स्थान पे रखते हैं, पार्टी बंदी रहता है, परंतु हम लोग स्वतंत्र लोग हैं, स्वतंत्र विचार जी है, साहित्यकार लोग यानी सब स्वतंत्र रूप से हैं। हम किसी भी संस्था से जुड़े हुए नहीं है, किसी भी पार्टी दल से जुड़े नहीं है। हमारा कार्य कर्म है कि साहित्यिक कर्म करना है, समाज को आगे बढ़ाना है। और सिनेमा के बाद आपने बताया, हमारे 2 फिल्म सतनाम सतगुरु फिल्म पूरा वैश्विक रूप से प्रचार हो रहा है उसका। और एक बलिदानी राजा गुरु बालक दास से भी यानी 2 महीने के भीतर आ जाएगा, हैदराबाद में काम चल रहा है। तो इस प्रकार से संत गुरु घासीदास जी के जो अमर संदेश है, गुरु बालक दास जी का अमर संदेश है, उसको हम यानी बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि किस प्रकार से गुरु सतनामियों को आन बान शान है, उसको हम पर्दे में ला रहे हैं। एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे लिए। हमारे जी 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 आसाम के भाई लोग यानी उसको देखें और गुरु जी का जो अमर संदेश है उसके अनुसार चले, तभी हमारा समाज प्रगति कर सकता है। हम गुरु नानक जी देव जी, कबीर साहिब जी है, अन्य हमारे जो संत हैं, उनके भी यानी वाणियों में लेकर, संत रविदास जी हैं, उनके भी वाणियों को लेकर चले। तभी एक है सतनाम पथ में चलने वाले जितने भी लोग हमारे संत है, महापुरुष है, उनके अनुसार जो उपदेश है, संदेश है, उनको लेकर चले, तभी हमारा समाज आगे बढ़ सकता है। अभी भविष्य में मेरे हिसाब से जो अनुसूचित जाति जनजाति के समाज के ऊपर बहुत संकट आने वाला है, उसके ऊपर भी हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए। हम लोगों जी को जब तक एक नहीं संगठित नहीं होंगे तब तक यानी हम लोग यानी इसी प्रकार से परेशान होते रहेंगे। आप लोगों को बहुत बहुत जी धन्यवाद। जय हिंद, जय जी सतनाम। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर सोनी साहब। मैं अनिल भतपरी साहब से चाहूंगा कि आज की इस परिचर्चा पर कुछ समय हमारे पास और बचा हुआ है, उस पर आज की अपनी विस्तार से कुछ बातें रखेंगे। मैं राजकुमार सतनामी जी से चाहूंगा कि हमारा प्रोग्राम लाइव चल रहा है, आप कृपया थोड़ा बैठ जाएं, 2 मिनट हमारा समय थोड़ा और बचा जी हुआ है। सर। राजकुमार सतनामी जी, लाइव प्रोग्राम है। जी सर। अनिल अनिल भतपरी साहब, दोबारा फिर से स्क्रीन पे आ जाएं, अपनी आवाज खोलें। डॉक्टर साहब अपनी आवाज खोलें, अनिल भतपरी साहब। अभी हम लोग ये बात सुन रहे थे, परस्पर चर्चा करने के बाद ये निष्कर्ष आया कि वर्तमान समय में युवक युवती की जो परिचय सम्मेलन और सामूहिक विवाह है, उनकी कितनी प्रासंगिकता है। जी निसंदेह हर व्यक्ति के अपने अपने आर्थिक समस्याएं और आर्थिक स्तर रहता है, और अगर हम समूह में आके ऐसा करें तो बहुत सारे समय से आर्थिक नुकसान से हम बच सकते हैं। सतनामी समाज कृषि प्रधान समाज है, और कृषि में हमने आत्मनिर्भरता आज तक नहीं पाए हैं। अगर अकाल पड़ गए तो आज भी मुश्किल है। छत्तीसगढ़ धान के कटोरा है, लेकिन हमने सिंचित व्यवस्था केवल, हमारे पास बड़ी बड़ी केवल 2 डैम है, एक हसदेव और दूसरा गंगरेल। उसमें सीमित जिला ही पलता है, और अभी भी हम सड़क भरोसा एक तरह से। और किसानों की दयनीय दशा आप देखते हैं आर्थिक स्तर में कि इस 10 एकड़ से लेके अगर हम बात करें तो वो औसत किसान माना जाता है। उनका भी हैसियत शहर के एक छोटे व्यवसायी की अपेक्षा कम ही रहता है। तो शिक्षित वर्गों में एक अलग से होड़ आ रहा है कि हम शहर के जो लोग हैं, या खास तौर से व्यापारी वर्ग है, या यहाँ प्रभु वर्ग है जो खास तौर से शुरू से सुविधा भोगे हैं, जिनके पास विरासत की संपत्ति है, उन संपत्ति को वो ट्रांसफर करते हैं शादी के नाम से, दहेज के रूप में। उसको एक दूसरे का हेल्प भी करते हैं। अगर लड़का कमजोर है, लड़की वाले अच्छा है,
तो एक तरह से दहेज दे के उनको सपोर्ट करते हैं। उनकी संख्या कम है, महज जो 10-15% लोग हैं, और वो लोग परस्पर एक दूसरे को हेल्प करके अपने समाज को सुदृढ़ करते हैं। ये सिस्टम है उसका। हमारा ऐसा नहीं है, हम तो बहुसंख्यक वर्ग हैं, पूरे देश भर में संख्या है, फिर हमारे पास संसाधन नहीं है। तो संसाधन नहीं है तो हम उनसे होड़ लेके, वो बड़ा बड़ा शादी कर रहा है, बहुत पैसा खर्च कर रहा है, तो हम उससे कम थोड़ी है ना, ऐसा कह के हम झूठा प्रदर्शन करते हैं। अगर मान लिया जाए किसी के पास पैसा आ भी गया, खुदा ना खास्ता अगर वो बड़ा अफसर हो गया, व्यापार में सक्सेस हो गए और उनके पास पैसे आ गए, तो वो भी दिखावटी के लिए या उनकी बराबरी के होड़ में आकर के वो ऐसा खर्च कर देता है, और उसके बाद में शादी के बाद जाके पता करो 2-3 साल के बाद तो उनकी आर्थिक स्तर चरमरा जाता। तो ये कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों की ओर ना जा करके हमें सामूहिक विवाह करनी चाहिए, सीमित संसाधन में करनी चाहिए। और सतनाम पंथ तो ऐसा है कि जयमाला डाल दो शादी हो जाता है। जैत खाम के सामने, पंच के सामने 7 भंवर घूम जाओ, वो शादी हो जाता है। गिरौदपुरी में हो रहा है, भंडारपुरी में हो रहा है, खपरी में भी हो रहा है, बाराडेरा धाम में हो रहा है। मैं खुद मैं बता रहा हूँ, मैंने खुद लगन मंगल भजन गा करके, सप्तपदी पढ़ करके बारह डेरा में खुद विवाह करवाया। तो कहने का अर्थ यह है कि सतनामी समाज इतनी सादगी पूर्ण ढंग से अपनी दाम्पत्य को जीने के लिए चले जाते हैं। तो और वैसा अवसर मेरे लिए आया कि पंडित जी को आने में टाइम हो रहा था, रात्रि घिर रहे थे, तो वो कहने लगे वो लोग कि भाई किसी को मालूम हो लगन मंगल और सप्तपदी तो वो कह के सुन कर दे, कह के तो हमने वो शुरू किया था। बहरहाल कहने का अर्थ ये है कि सादगी पूर्ण विवाह की ओर हम आए, पैसे बचाएं और नव दंपति को उस पैसे को दें ताकि वो अपना जीवन बेहतर ढंग से कर सके। और ये संभव तभी है जब हम आपसी सहमति से सार्वजनिक मंचों पे आए, युवक युवती परिचय सम्मेलन में भाग लें, रिश्ते तय करें और सामूहिक विवाह का आनंद लें। वहां तो पूरा समाज भर के लोग बाराती बनेंगे, सारे साक्ष्य बनेंगे, और इतने अच्छे कार्यक्रम होते हैं। हम लोग देखते हैं सामूहिक विवाह, दहेज भी होती है, सब कुछ होता है, टिगावन लगन मंगल सब कुछ तो होता है वहाँ। और इस आनंद में शामिल होना चाहिए, सबको आना जी। चाहिए। और व्यक्तिगत जो शादी है मैं वो वैभव। मैं जी पटवारी साहब, मैं हमारे सतनामी समाज की जो एक प्रशंसा, शादी के लिए जो प्रशंसा की बात हुई, मैं हरियाणा हाँ के राज्य में वहां पे सात भंडारे में गया था। वहां पे हाँ। धर्मवीर साध जी ने कहा कि अगर सतनामियों की जो सिंपल शादी की सीख लेनी है तो हम्म। छत्तीसगढ़ के सतनामी समाज से सीखो, ऐसा हाँ उन्होंने बहुत कहा। सिंपल। हाँ उन्होंने बहुत कहा सादगी कि पूर्ण। जय जय स्तंभ के पास में 7 फेरे लेकर के बिना हाँ कोई खर्च किए वहां खर्च किए। बहुत कम समय में शादी हो जाती है। तो हाँ ये हाँ तारीफ कर रहे थे। तो जो हमारे बिल्कुल। समाज की जो ये जो एक बहुत अच्छी सत बात है सतनामी उसको। समाज में दहेज नाम की कोई बुराई नहीं है, और जी, लड़की और लड़का यहाँ बराबर है, इक्वल है, और कोई भेदभाव नहीं। आप राजस्थान देखिए, और जिसको हम सभ्य और डेवलप राज्य कहते हैं सांस्कृतिक रूप से, यूपी बिहार राजस्थान चले जाइए, वहां तो अपहरण होता है, जबरिया जी, शादी होती है, वसूली होते हैं, तिलक के नाम से लूट होता है, लड़कियां जला दी जाती है दहेज ना मिलने के बाद। वो कुरीति धीरे धीरे यहाँ आ रहा है। तो हमें ये जो कुरूपता है या कुरूप संस्कृति है, वैभव का भोंडा प्रदर्शन है, इनकी ओर ना जा करके सादगीपूर्ण शादी करना चाहिए, और पैसे बचते हैं उसको नव दंपति के विकास के लिए खर्च करना चाहिए। ये प्रगतिशीलता है, अ, जी। ये क्या व्यवहारिक जब तक चीजें सोनी हम साहब लोग करता है। कुछ, जी हाँ सोनी जब साहब तक कुछ हम कह लोग रहे हैं जी। जब तक हम लोग संगठित नहीं होंगे, जो पढ़े हाँ हाँ लिखे लोग हैं एक नहीं होंगे, तो ये हाँ संभव नहीं तब है। संभव। जो हमारे गुरु जी हैं वो लोग सब एक मंच में नहीं आएंगे। यदि हाँ एक का यानी कोई नेता हो हमारा सतनामी समाज का, अब वो हाँ बोल दे, जैसे साहू समाज के नेता होते हैं, एक बोल दिया तो पूरे समाज के लोग टूट पड़ते हैं, वैसे हमारे हाँ हाँ सतनामी समाज में नहीं है। तो हम लोगों को हाँ ये भी एकत्र करना पड़ेगा। सतनामी समाज के पढ़े लिखे लोग हैं, गुरु है, सबको एक जी मंच में आना पड़ेगा, तभी हाँ यानी बिल्कुल। हमारे समाज का विकास हो सकता है। यानी या तो आज
सब कोई बिखर रहे हैं, धर्म परिवर्तन हो रहा है, ईसाई बन रहे हैं, मुसलमान बन रहे हैं, अन्य धर्मों में जा रहे हैं, उसको रोकने के लिए बहुत जरूरी है ये। हाँ, वो बहुत वे ये संकट के दौर से तो विगत हम लोग कई वर्षों से और जूझते आ जूझ रहे रहे हैं। हैं। हाँ बिल्कुल मतलब सही। कितना हाँ। धर्म परिवर्तन, सतनामी लोग बहुत ज्यादा कन्वर्ट हो रहा है। अब उसके हम्म। जो कन्वर्ट हो जाता है उनको प्रति ध्यान नहीं अब दिया जाता। अनिल, यानी आपको बता दूं कि यानी जो हमारा जो गुरु नानक साहेब जी हैं, हाँ उसमें हाँ। हम सतनामी में आपको सरदार भी मिलेंगे, कबीरधाम भी मिलेंगे, हम्म राधा स्वामी हम्म मिलेंगे, अन्य जो अन्य हम्म। समाज के जो पंथ है उसमें भी मिलेंगे। इस प्रकार से सतनामियों का तो विभाजन हो जा रहा है, और हाँ, सतनामी एक संत जगह मत। नहीं हो पा रहे हैं। हाँ, हाँ, संत संत मत मत। में चले जा रहे हैं। तो जो हाँ। हमारी जो संगठन क्षमता है वो धीरे धीरे क्षीण होते जा रही है। हमको चाहिए कि सब हम लोग संगठित होकर के परिचय सम्मेलन में आए, आदर्श विवाह में आए, सब मिलजुल करके काम करें। आपको बता देना हम्म। चाहता हूँ अनिल, मैं अपने छोटे लड़के के शादी में गिरौदपुरी में किया था। मैं तो हाँ, बहुत कमिश्नर बढ़िया। बड़े पद में था, हम्म। परंतु हमने शादी मंदिर में शादी करवा दिया हाँ, नहीं, था। और आप आप जैसे कुछ उसमें, लोग, हाँ, नहीं, कुछ आदर्श लोग रूप हैं में जो प्रस्तुत है। उदाहरण प्रस्तुत। हाँ, कुछ आपको लोग। बता दूं मैं, हाँ हाँ, हाँ। मैं आपको बता देना चाहूँ, परंतु उस यानी शादी में 300 यानी कारों की काफिला थी, और भंडार लगा से वहां गिरौदपुरी गए थे, पूरे राज्य भर से हम्म आए हुए थे, देखने के लिए आए थे। अंबिकापुर सब हाँ। जगह से कैसे शादी होती है ऐसे करके, कि भाई एक हम्म। सादगीपूर्ण शादी के लिए मंदिर में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, जयमाला के कुछ सिवा नहीं जो होगा, बोले हाँ, ना कुछ नहीं वो होगा कुछ नहीं सिवाय, होता हाँ। है। तब तो हाँ, हम्म तो इस प्रकार से हमने अब उदाहरण प्रस्तुत किया था आज से करीब यानी 20 साल पहले। हमारे लड़के हम्म। का हमने सामूहिक उसमें उनका भी बड़ा वाला लड़के का हम कोर्ट मैरिज करवा दिए थे, शादी नहीं हम्म। कोर्ट में हमने करवाया था। इस प्रकार से अपने खुद ही यानी हम जानते थे कि इस प्रकार से जब तक उदाहरण नहीं पेश करो, अपने स्वयं को नहीं बदलो, तब तक हाँ युग हाँ नहीं बदलेगा। हाँ, बात कोई सही किसी है, के बिल्कुल। पद नहीं चले। तो गुरु घासीदास हाँ। दास जी के जो अमर संदेश है उसमें खुद चलो, तब दूसरे को चलने के लिए शिक्षा दो, तब आगे बढ़ते हैं। आप जी सही बहुत बात। बहुत धन्यवाद आप चर्चा के लिए। आसाम जी से जी भाई जी आए हैं, आप भी बहुत अच्छा सुझाव देते हैं अनिल। जी बहुत राजकुमार, बढ़िया है, मिलजुल के हम लोग जी काम करें। हम्म। हम्म। बिल्कुल जी सही आज बात की, है। हम हाँ जी हम आदर्शों की बात तो करते हैं, लेकिन उसको स्वयं हम कैसे चल, अमल में लाएं। अभी सोनी साहब बताए कि अपने लड़के की शादी मंदिर में कराया, तो विरोध मंदिर में। आदर्श विवाह कराना बहुत जरूरी है। और फालतू जो वैभव का प्रदर्शन है, देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि शान वैभव घराना, शान वैभव घराना आप करो, ठीक है, लेकिन आप हर किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते। नहीं, बहुत अच्छा अरेंजमेंट रहेगा, फिर भी कुछ लोग आलोचना कुछ करेंगे लोग कि इनकी दाल ठीक नहीं है, बिल्कुल इनकी बिल्कुल। सब्जी हाँ जल गई, अरे खाने के लिए पान नहीं मिला, लूट गए, लाइन में खड़े हैं तो बोलते हैं ये कोई भगदड़ है यार, ऐसी कोई खाना खिलाएगा यार। मतलब हम्म इतना भी हम खर्च करें फिर भी मेन मिक निकाला ही जाएगा। इससे अच्छा है कि वाकई में गिरौदपुरी चला जाए, वाकई में जैत खाम के पास चला जाए, 7 फेरे लगाए, 5 संतों के बीच में शादी करें, और सबको दाल भात खिला दिया भंडारा जाए। जी भंडारा ये लगाए, शांतिपूर्ण भंडारा खिलाए सबको, भंडारा खिलाए एक सबको एक पारंपरिक एक रूप से, साथ बैठ करके भंडारा एक खिलाए। साथ बैठ के। तो ये नवाचार होनी चाहिए, और ये होता भी है अभी। अभी हमने जैसे प्रस्तुत किया। राजेंद्र नगर में होता है, अभी सामूहिक हम्म, विवाह होता है, तो वहां सब देखने के लिए मिलता है। और ऐसे आयोजन अपने अपने स्तर पे हर जगह होना चाहिए। 8 गांव 10 गांव पूरे ब्लॉक में जहां जहां बाहुल्यता है। असम में भाई लोग बता रहे हैं कि वहां उनकी संख्या कम है, तो 5-7 गांव मिल करके वहां भी तो सामुदायिक भवन बनती जा रहे हैं। मैं तो गया था, ये देखिए वो हम्म, स्मृति मैं अपने दीवार पे लगाया हूँ, झांपी से हाँ स्वागत हाँ, किया गया, है ना, जी जी, दिख रहा है है ना, ना। हम लोग हाँ 2 बार हम लोग तो हो चुके हैं, हाँ आ हाँ। गए तो हैं। अभी मैं गया वहाँ, दीपचंद जी और ये तमाम, और मिनी माता जी हम्म जहाँ है, वहां भी मुझको पहले से निमंत्रण दे दिया गया कि आना है हम्म आपको कह के। तो मैं पांच हम्म गांव की यात्रा किया वहाँ, हम्म चिकनी पाथर से लेकर के सब जगह, और बांसबेरा में भी रुका मैं, दीपचंद के यहाँ रात्रि विश्राम किया, और आज हम्म माता जी की जन्म स्थली गया। तो वहां के लोगों से अभिभूत हुआ, मेरे स्वागत में सब लोग उमड़ पड़े, रात्रि मंगल भजन गाए हम लोग, और बिल्कुल बिल्कुल। संबोधन भी हाँ किया मैं। तो कुल मिला करके बहुत ही स्वागत सत्कार और प्रेम भरा सतनामी व्यवहार। नहीं, सतनामी संस्कार देखना है तो आप यानी आसाम हाँ जाइए, हाँ हाँ, वहां पर वहाँ बहुत मिलेंगे बढ़िया। आपको। हाँ हाँ, वहाँ सतनामी बिल्कुल संस्कार है, खान पान चरण ऐसा भी यानी अभी पखारना। भूले नहीं है।
हाँ, जो चरण यानी पखारना, लोटे में जल मिनी देना। मिनी माता जी के जो यानी पूर्वज गए थे, अब वो लोग हाँ आज हाँ, भी यानी नहीं भूले हैं वहाँ उसको। बिल्कुल नहीं तो हम बोलते। यानी चाहते हैं कि जो हमारे संस्कार है वो बचा रहे। और हाँ हाँ, छत्तीसगढ़ में तो ठीक है, परंतु आसाम में अभी भी बचा हुआ है वो जो बचा हमारे हुआ है। संस्कार को और परस्पर यहाँ के युवक युवतियों को भी पहल करना चाहिए। और बिल्कुल वो बिल्कुल। हाँ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, संपर्क करने का बहुत सरल हम्म। माध्यम है। इनके द्वारा भी परस्पर शादी ब्याह की सिलसिला और बात आगे आनी चाहिए। नहीं और तो ऐसा अगर देखिए ऐसा, होगा, नहीं ये तो ऐसा बहुत अगर, पहले से नहीं अनिल, ये तो मिनी माता जी को वहां से आसाम से लेके आए थे, और सत्यभुजन दास जी हैं, कई लोग यानी वहां से नहीं नहीं नहीं, लड़कियां वो कुछ एक उदाहरण है, 5-10 से ज्यादा नहीं नहीं उदाहरण नहीं है। नहीं, ये परंपरा पहले से चली आ रही है। यहाँ पर शादी विवाह करते ले जाते लाते हैं, और अधिक संख्या हाँ में होना चाहिए, ये है हाँ, वो ये। चंद उदाहरण है। अभी जितेंद्र हाँ अंग्रेज जी भी अपने पुत्री को ओके दिया लता। है मिलन, मिलन हाँ मिलन को, सतनामी मिलन का। स्वामी को। हाँ तो ये चंद उदाहरण है। ये संख्या बढ़नी चाहिए, वहां से बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल। आवाजाही होना चाहिए। और इस तरह से सांस्कृतिक मेलजोल, ये डायरेक्ट रायपुर से असम गुवाहाटी के बीच ट्रेन भी चलनी चाहिए। और केवल सतनामी नहीं, छत्तीसगढ़िया और बहुत सारे समाज है, मानिकपुरी है, साहू लोग हैं, गौड़ लोग हैं, मालूम है ये सारे लोग हैं, वो मालूम लोग है। हाँ भी सुगमता पूर्वक आए जाएं और आवाजाही अभी तो हो। जो अभी वो सूची दिया है, अनुसूचित जाति में तेली नाई जितने भी हैं छत्तीसगढ़ के, हाँ सबको अनुसूचित जाति में रखे वहां सामने हाँ 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 हाँ, सूची में बन गए। मेरे पास सूची आया हुआ है वहां से आसाम से। हाँ तो हाँ हाँ तेली कुर्मी से जितने भी लोग हैं पिछड़ा वर्ग, अगर यहाँ से गए गौड़ वगैरह भी, सब हाँ अनुसूचित जाति में रख दिए वहां पर। हाँ वहां के जो हाँ, अनुसूचित जाति है उसको अलग कर दिए, या जो बाहर से गए उनको कास्ट में रख दिए। इस प्रकार हम्म, से वहां पर तो सामान्य ढंग से पढ़ लिखा है, बहुत अच्छा है। हाँ, और हम तो ओबीसी गए हैं गाँव का। श्रेणी हाँ में रखेगा। नहीं, वो वैसे नहीं, आजकल के कास्ट में रख दिए हैं उन लोगों को। हाँ, अभी हाँ सुधार हुआ अभी होगा और कुछ। हाँ हाँ हाँ, सूची तो में। बहुत अच्छी बात हाँ, है। राजनीतिक रूप से वहाँ हमारे छत्तीसगढ़ी मूल के व्यक्ति के संसद भी है, विधायक भी है, स्टेट में भी मंत्री मंत्री है है, भाई। केंद्रीय में भी मंत्री है। तो मंत्री है रामेश्वर जी वहां पर। और ये सब जी मंत्री भी हैं। हाँ। तो कहने हम्म, कहने का अर्थ ये है कि ये हमारे लिए उपलब्धियां हैं छत्तीसगढ़ी समाज के हाँ लिए। गौरव की बात है। लेकिन, हाँ, बिहार लेकिन में, झारखंड में, सतनामी, बस छत्तीसगढ़ मूल के जी जी, मुख्यमंत्री का। हम्म, लेकिन जो सतनामी जी समाज है, जिनकी उपस्थिति कमोबेश पूरे देश में है, विदेश में भी है अब तो वो सबके बीच में भी हमारा अंतर संबंध होनी चाहिए। कबीरपंथी हो, रैदासी हो, जी अनिल साहब सतनामी जी हो, या जो भी जी मानने वाले हो, तुकाराम जी के अनुयायी हो, दादू दयाल के आए हो, साईं जगजीवन साहब के अनुयायी हो, वो सारे लोग की ओरिजिन तो एक ही है, सत्य के ऊपर टिका बिल्कुल। हुआ जी चीज जी है, जी संत हाँ मत है ये। तो हमें परस्पर मतभेदों को भूल करके, आपसी समझौता करके मानवता की मार्ग की ओर चलना चाहिए। क्योंकि जी बहुत तेजी से हमारे देश में एक अलग वातावरण बनते जा रहा है। तो उनसे उनसे जी समकक्ष आने के लिए संत मत के सारे अनुयायियों को मिलके आना चाहिए। जी और जब तक ये सब बिल्कुल। मिल के नहीं आएंगे तो सतनाम की ध्वज जो है वो अहिर्निश जी आसमान पे नहीं फहरा पाएंगे, कहीं ना कहीं जी बाधित होगा। जी जी, ये आज की शादी इस ब्याह का परिचर्चा मंच एक में थोड़ी सी जी चर्चा है, लेकिन जी सामाजिक चर्चा ही केंद्र बिंदु में है। और उसका जी एक पार्ट है ये नवयुवक का परिचय शादी विवाह में। सम्मेलन परिचय सम्मेलन। और- हाँ, बहुत बहुत परिचय सम्मेलन। जी आज और की इस ये, परिचर्चा को जी हमारा जी समय भी हो चुका है भट्टमारी साहब, मैं क्षमा जी चाहूंगा जी, थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, और जरूर आज जरूर। की इस परिचर्चा में भाग लिए हमारे गुरु घासीदास साहित्य अकादमी के डॉक्टर जी आर सोनी साहब का हाँ बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। डॉक्टर अनिल भट्टमारी जो राजभाषा आयोग के सचिव हैं उनका भी, और आसाम से जुड़े राजकुमार सतनामी जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो देश और दुनिया में देख सुन रहे सभी दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि बाबा गुरु घासीदास जी के विचारों को लेकर हमारा एपिसोड भी चल रहा है, उसको आप देखें, सुने और लाइक करें। और जो सामूहिक शादी अभी रायपुर में 8 तारीख को होने वाली है उस पर भी 18 को। अठारह, आ, 18 जी फरवरी 18 18 को। 18 18 फरवरी को रायपुर 18 छत्तीसगढ़ में फरवरी। एक बृहद आयोजन है, उस पर आप पहुंचे क्योंकि हाँ समय भाई। भी अब 2 दिन बचा हुआ है। और आज की इस परिचर्चा में विस्तार से अपनी बातें रखने के लिए डॉक्टर जी आर सोनी साहब का, अनिल भतपरी साहब का
और आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक मेघराज साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज मेघराज जी को हमारी ओर से भी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक जी अच्छा मंच साहेब प्रदान सतनाम, करता है। हाँ, जी सतनाम सतनाम, आप सब लोगों का बहुत बहुत सतनाम धन्यवाद, शुक्रिया। सतनाम 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 सतनाम। धन्यवाद।